Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज को स्टार्ट किया और एनिमल टिश्यूज को स्टडी किया। आज हम प्लांट टिश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको टिश्यूज रिपीट कर दूं। मैंने आपसे कहा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें एक जैसा काम करना होता है। वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। सो व्हाट आर टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सेल्स का ग्रुप जो आपस में कंबाइन हुआ है एक खास काम करने के लिए टिश्यूज कहलाता है। अब जो एनिमल्स की बॉडी में टिश्यू होते हैं उनको हम एनिमल टिश्यूज कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एनिमल में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। आज बात करेंगे हम प्लांट्स की। प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं उनको हम प्लांट टिश्यूज कहते हैं और प्लांट टिश्यूज में कौन कौन सी टाइप्स होंगी। सो बच्चों, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनको सबसे पहले हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 तरह का प्लांट का टिश्यू होता है, एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। क्या फर्क है जी? डिवीजन का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे सेल्स से बने हुए होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, यानी अपने आप को तोड़कर एक नया सेल बना लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन से मुराद सेल अपने आप को ब्रेक करेगा और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पुराना हो गया, एक समझ लें नया हो गया। डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स ये सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, नए नए सेल्स बनाते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज के सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। परमानेंट टिश्यूज के सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवीजन, सेल्स के अंदर डिवीजन है या नहीं, इसके एतबार से आपने प्लांट्स में 2 टिश्यूज बना दिए। एक ऐसा टिश्यू जिनके सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, आपने नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। एक ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते, आपने उनको नाम दिया परमानेंट टिश्यूज का। अब दे आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको हम फिर मजीद क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक एबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। हर सेल अपने आप को डिवाइड करके नए सेल बनाता रहेगा। इससे क्या होगा? इससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मौजूद सेल्स की तादाद बढ़ेगी और सेल्स की तादाद बढ़ेगी तो जो प्लांट है उसको ग्रोथ मिलेगी। प्लांट ग्रोथ करेगा, प्लांट बढ़ जाएगा, उसका हाइट बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये टिश्यू जो है प्लांट में ग्रोथ कराता है, प्लांट में ग्रोथ पैदा करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अगर हम इनके सेल्स को देखें तो इनके सेल्स का साइज थोड़ा छोटा होता है, वॉल थिन होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। न्यूक्लियस सेंटर में होता है क्योंकि इनके सेल्स में जो उमूमन सेल्स में होता है ना, प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल होता है, इनके सेल्स में लार्ज वैक्यूल नहीं होता, इनके सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो ये इनके सेल्स की कुछ एबिलिटी, कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। सेल्स का साइज छोटा है, सेल्स की वॉल पतली है, सिर्फ प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल नहीं है, लार्ज वैक्यूल नहीं है बल्कि छोटे वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है और सेल्स के बीच में ना गैप नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसके बाद ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं प्लांट में जो ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट के अंदर, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है एपिकल, दूसरी कहलाती है लेटरल। पहले एपिकल मेरिस्टेम्स की बात कर लेते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं जी? ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो रूट और स्टेम की टिप यानी नोक पर आपको मिलेंगे। स्टेम की नोक पर होगा ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर रूट की नोक पर होगा। अब ये दोनों, ये स्टेम और रूट की नोक पर बैठकर वहां सेल डिवीजन करते रहेंगे, सेल्स की तादाद बढ़ती रहेगी, जिससे स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ेगा और रूट्स नीचे की तरफ बढ़ेगी और प्लांट जो है वो लंबाई में ग्रोथ करेगा, उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। बच्चों, हाइट अगर बढ़े प्लांट की तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो पहली टाइप हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एपिकल। ये आपको स्टेम और रूट की नोक पर मिलते हैं, स्टेम और रूट की हाइट बढ़ाते हैं और इससे इनके इस टिश्यू से प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है।
और बच्चों दूसरी टाइप का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं लेटरल। यह आपको रूट और स्टेम की साइडों में मिलता है। डायग्राम देखें, ये हमने एक स्टेम काटा हुआ है, तो जहां ये ब्लिंक हो रही है इन जगहों पर होता है ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां पर भी डिवीजन होगी, सेल्स की तादाद बढ़ेगी, लेकिन इन टिश्यूज की वजह से जो ग्रोथ होती है वो प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्टेम और रूट चौड़े होना शुरू हो जाएंगे, उनकी थिकनेस बढ़ेगी, स्टेम और रूट की चौड़ाई इंक्रीज होती है। और बच्चों याद रखिएगा, अगर स्टेम और रूट की चौड़ाई बढ़ती है तो इस तरह की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। सो ये हो गई जी पहली टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्लांट के अंदर पहली टाइप होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज कौन से हैं? ऐसे टिश्यूज हैं जिनके सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। इनके सेल्स बार बार अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं, और इनकी तादाद बढ़ने से क्या होगा? प्लांट में ग्रोथ होगी, प्लांट बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा। इनके सेल्स जो है छोटे साइज के होते हैं, सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। दो तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक आपको नोक पे मिलेगा, स्टेम की नोक पे मिलेगा, रूट की नोक पे मिलेगा, और उसको हम कहते हैं एपिकल। और इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रूट और स्टेम की हाइट, लंबाई में प्लांट बढ़ता है। स्टेम लंबाई में बढ़ेगा, रूट लंबाई में बढ़ेगा, और पूरा का पूरा पौधा लंबाई में इंक्रीज होता है। हाइट अगर बच्चों बढ़े तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह आपको रूट और स्टेम की साइडों में मिलता है। यहां पर भी डिवीजन होगी, यहां पर भी ग्रोथ होगी, लेकिन यहां लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो ग्रोथ होती है वो रूट और स्टेम की चौड़ाई में होती है। वो थिक होने लग जाते हैं, वो मोटे होने लग जाते हैं, और इस तरह की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब आते हैं दूसरी जो प्लांट टिश्यू की कैटेगरी थी, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू पे ये आपको पहले बता चुका हूं कि परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। अगर एक सेल है तो वो अपने आप को डिवाइड करके दो सेल नहीं कर सकता, डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं एक्चुअल में, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जब वो काफी टाइम हो जाता है तो जो पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, अब वो डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाए, वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो ये देखा जाए तो परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं, बट अब ये डिवीजन नहीं कर सकते, इनके सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये बच्चों दो किस्म का होता है। परमानेंट टिश्यूज की हमारे पास दो टाइप होती है, एक कहलाता है सिंपल और एक कहलाता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? ऐसे परमानेंट टिश्यूज हैं, वही परमानेंट है मतलब सेल्स। अब ये देखा आगे तमाम जितनी भी टाइप हम पढ़ेंगे उनमें सेल्स डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब परमानेंट की है। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं इनके सेल्स एक तो डिवाइड नहीं कर सकते अपने आप को, और एक ही किस्म का सेल होगा, सारे सेल दिखने में भी एक जैसे होंगे, एक ही किस्म के सेल से बना हुआ होता है सिंपल टिश्यू। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट किस्म के सेल से बने होंगे। कोई लंबा सा सेल होगा, कोई स्फेरिकल सेल होगा, कोई स्पाइंडल शेप का सेल होगा, कोई जिंदा सेल होगा, कोई डेड सेल होगा, डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सही, इजी चीज है। परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स हो जाती हैं, सिंपल टिश्यू जो एक ही तरह के सेल से बने हुए होंगे, यानी अगर एक चकोर है ना तो सारे फिर स्क्वायर शेप के होंगे, सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे होंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इनकी भी फर्दर टाइप्स है, सिंपल टिश्यूज की भी 3 टाइप है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की 2 टाइप्स है। पहले सिंपल टिश्यूज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब हो गया एक ही तरह का सेल होगा सारा, परमानेंट का मतलब होगा सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 किस्म का होता है। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो हमें रूट, स्टेम और लीफ की आउटर सरफेस पर मिलता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल एनिमल टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो उसमें एपिथेलियल था, जिससे हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स की आउटर सरफेस बनी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह प्लांट में ये जो पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनकी जो आउटर सरफेस है वो बनी हुई होती है एपिडर्मल टिश्यू से।
इनके सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, तो जिंदा सेल होते हैं। इनके सेल्स के दरमियान कोई आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगी, काफी क्लोजली एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ के पैक हुए हुए होते हैं, कोई इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या है जी, जाहिर है बाहर इन्होंने रूट स्टेम लीफ की आउटर कवरिंग बना दी, तो इसका मतलब है कि ये अंदर के जितने भी टिश्यूज होंगे रूट स्टेम लीफ के, ये उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, क्योंकि देखें सारे सेल्स एक जैसे हैं, डिवीजन नहीं कर सकते। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, ऐसा सिंपल टिश्यू होता है जो रूट स्टेम लीफ की आउटर सरफेस पर पाया जाता है। इसके सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और इनका काम होता है रूट स्टेम लीफ के इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो रूट में एपिडर्मल टिश्यूज होंगे रूट के, ठीक है, एक तो उनका काम वही होगा कि रूट के इंटरनल टिश्यूज की हिफाजत करना, प्लस ये वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेंगे। रूट के एपिडर्मल का एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया, वो इंटरनल टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस एनवायरमेंट से जो पानी है उसे भी एब्जॉर्ब करके रूट के इंटरनल टिश्यूज में ला रहे होते हैं। इसी तरह स्टेम और लीफ में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज जो होंगे ना स्टेम और लीफ के, वो क्या करते हैं, वो अपने बाहर एक लेयर चढ़ा देते हैं नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब एक ऐसी लेयर होती है जो सेल से नहीं बनी हुई होती, क्यूटिकल की लेयर कहा जाता है, यानी कि ये इनके ऊपर एक, ये अपने ऊपर ना एक लेयर चढ़ा देंगे। वो लेयर क्यूटिकल कहलाती है, वैक्स से बनी हुई होती है, नॉन सेलुलर होती है, और वाटर की एवापोरेशन वो प्रिवेंट करती है। इन सेल्स के अंदर पानी होगा रूट और स्टेम के सेल्स में, और चूंकि वो धूप में मौजूद होते हैं, एक्सपोज हुए होते हैं, तो गर्मी की वजह से इनके सेल्स का पानी एवापोरेट हो सकता है। तो इन्होंने अपने ऊपर क्यूटिकल बना दी ताकि वाटर इनका एवापोरेट ना हो पाए। तो ये होते हैं जी सिंपल परमानेंट टिश्यू की पहली टाइप, एपिडर्मल टिश्यू। ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनसे रूट स्टेम लीफ की आउटर सरफेस बनी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इंटरनल टिश्यूज की हिफाजत करते हैं। रूट के जो एपिडर्मल है वो वाटर एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेंगे, और लीफ और स्टेम के एपिडर्मल ने अपने बाहर एक क्यूटिकल की लेयर बनाई ताकि एवापोरेशन को प्रिवेंट कर सके। दूसरी टाइप जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज की होती है उनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। ये भी सिंपल मतलब इसके सारे सेल्स एक जैसे होंगे। अब एपिडर्मस के बाद जितने भी रूट स्टेम लीफ के इंटरनल पार्ट होंगे, ठीक है, रूट ले लें, स्टेम ले लें, लीफ ले लें, जैसे डायग्राम में हमने रूट ली हुई है। अब इस रूट की जो आउटर सरफेस है वो तो एपिडर्मल से बनी हुई है, और जो इंटरनल टिश्यूज है उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है ग्राउंड टिश्यू। ये आपके रूट स्टेम लीफ तकरीबन सारे पार्ट्स में होता है, और इंटरनल टिश्यूज में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में पाया जा रहा होता है। इस डायग्राम में रूट आपको जो नजर आ रही है ये रूट है। अब इसमें ये जो ग्रे शेड आपको नजर आ रहा है ये तो एपिडर्मल है जिसकी आउटर कवरिंग है। ये जितना भी येलो शेप का है, ये जितना भी रेड शेप का नजर आ रहा है, ये सारा ग्राउंड टिश्यू है। तो ग्राउंड टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो रूट स्टेम लीफ हर पार्ट में आपको मिलेगा, इंटरनल टिश्यू है, एपिडर्मल के बाद है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है ये। इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। द सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर कॉल्ड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज नोट कर लिएगा। पहली बात, लिविंग सेल्स होते हैं, जिंदा सेल होते हैं ये। इनकी वॉल थिन होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। वैक्यूल इनके बड़े बड़े होते हैं, और इनके सेल्स में आपको इंटरसेलुलर स्पेसिस मिलेगी, इनके सेल्स में गैप आपको मिलेगा। लीफ में जो ग्राउंड रूट और स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा से बने हुए, अब उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कॉर्टेक्स और पिथ, ठीक है बच्चे। ये है जैसे ये रूट है, अब इसका ये जितना भी ग्राउंड टिश्यू है, मैंने आपको कहा ना ये येलो वाला भी ग्राउंड टिश्यू है, और ये आपको जो है वो रेड वाला नजर आ रहा है ये भी ग्राउंड टिश्यू है, पैरेन्काइमा से बना हुआ है। बस हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बाहर वाला जो है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर जो है उसको हम पिथ कहते हैं। यही मामला स्टेम में भी है। स्टेम में भी कुछ ग्राउंड टिश्यू बाहर होगा, फिर कुछ ग्राउंड टिश्यू अंदर होगा, तो बाहर वाले को आप कॉर्टेक्स कहोगे, अंदर वाले को आप पिथ कहोगे। जबकि लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, लीफ के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनको हम मेसोफिल्स कहते हैं, क्योंकि उनका खास काम शुरू हो जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करने लग जाते हैं। तो जरा ग्राउंड टिश्यू जो है लीफ के अंदर, दे आर स्पेशलाइज
वो खास हो गए जी और वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं, सो लिहाजा उनको हम मीजोफिल्स कहते हैं। इनके कई काम है जी। पहला काम ये फूड स्टोर करते हैं, दूसरा काम वाटर स्टोर करते हैं, तीसरा काम प्लांट में मजबूती पैदा करते हैं, चौथा काम लीफ में जो मौजूद पैरेन्काइमा होगा वो स्पेशलाइज हो गए, मीजोफिल्स हो गए, वो फूड तैयार कर रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गए दूसरे टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड क्राउन टिश्यू। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास, तीसरी टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में है, उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। ये बच्चों प्लांट में मुख्तलिफ पार्ट्स में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और ये दो किस्म का होगा, डिपेंड करता है कि किस सेल से बना हुआ है। सपोर्टिंग टिश्यू दोनों, एक होगा कॉलेनकाइमा, एक होगा स्केलेनकाइमा। ये सेल्स के हिसाब से जी, कॉलेनकाइमा जो है वो जिंदा सेल है और जो स्केलेनकाइमा होगा वो डेड सेल्स से बने होंगे। बहरहाल काम दोनों का एक ही होगा, सपोर्ट करना। तो पहले कॉलेनकाइमा की बात कर लेते हैं। ये लिविंग सेल से बने हुए होते हैं, यानी इसके जितने भी सेल्स होंगे वो जिंदा होंगे। वॉल जो है वो थोड़ी थिक होती है, सेकेंडरी वॉल भी बनती है, प्राइमरी वॉल भी होती है, प्राइमरी वॉल जरा थिक होती है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आपके यंग स्टेम होते हैं ना ग्रीन कलर के, आपने पौधों में कुछ स्टेम तो देखे होंगे, दरख्त होते हैं जी ब्राउन कलर के, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जी ग्रीन कलर के, उन स्टेम्स में होता है ये कॉलेनकाइमा। और जो लीफ का मिड रिब होता है उसके ऊपर होता है। ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये लीफ है जी, मिड रिब ऐसे बीच में एक लाइन चल रही होती है, उसको हम कहते हैं मिड रिब। इस डायग्राम में ये जो आपको सिलेंडर शेप का नजर आ रहा है ये है मिड रिब। तो ये मिड रिब के ऊपर होता है कॉलेनकाइमा। ये क्या करता है जी, ये स्टोरेज करके सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सख्ती प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस जगह ये मौजूद होगा वो पार्ट थोड़ा सा प्लांट का सख्त हो जाता है, तो ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए तो आपने इसको सपोर्टिंग टिश्यू कहा। और दूसरी टाइप का जो सपोर्टिंग टिश्यू है प्लांट के अंदर, उसको हम कहते हैं स्केलेनकाइमा। ये बच्चों डेड सेल से बना हुआ होता है। इसके सेल्स मुर्दा होते हैं, मरे हुए होते हैं। इनके सेल्स की जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है, काफी थिक वॉल होती है। प्लस अपनी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो उसमें सेल्यूलोज के अलावा लिग्निन नाम का कंपाउंड स्टोर कर देते हैं, जिससे वॉल और ज्यादा सख्त हो जाती है, पत्थर की तरह। सो ये सबसे सख्त सेल होता है प्लांट का, सबसे हार्ड होगा ये सेल। ये आपको कहाँ मिलेगा, जाइलम में मिलेगा। और आपके जो फ्रूट होते हैं ना, हार्ड फ्रूट कोट, जैसे बादाम के आपने कोट देखे होंगे, बड़े सख्त होते हैं। अखरोट का कोट देखें कितना सख्त होता है। तो जो फ्रूट्स होते हैं हमारे बादाम, अखरोट, उनका जो कोट होता है बड़ा हार्ड होता है, उनमें ये मिलता है। ठीक है, और ये सख्ती प्रोवाइड कर रहा है प्लांट के पार्ट्स को, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गए जी हमारे पास सिंपल टिश्यूज की तीन टाइप। एक टाइप हो गई एपिडर्मस, जो आपके रूट स्टेम लीफ की आउटर सरफेस पर है। दूसरी हो गई आपके पास ग्राउंड, जिससे आपके इंटरनल पार्ट जो है रूट स्टेम लीफ का, वो ज्यादातर जिस टिश्यू से बना हुआ है उसको आप ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, उसके सेल्स को आप पैरेन्काइमा कहते हैं। और सपोर्टिंग टिश्यू जो आपके प्लांट में जगह जगह आपको मिलेगा और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। सपोर्टिंग टिश्यू में अगर सेल्स जिंदा हैं तो उनको हम कॉलेनकाइमा कहते हैं, मरे हुए सेल्स हैं तो उनको हम स्केलेनकाइमा कहते हैं। अब ये तो थे सिंपल। परमानेंट टिश्यू की एक और टाइप होती है कॉम्प्लेक्स, तो अब उनकी भी टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो टाइप्स होती हैं इनमें, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो है, इसकी तरह ये कंपोजिशन देख लीजिएगा, 4 किस्म के सेल से बना हुआ है। 4 डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स इसमें मिलेंगे, पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैचेट्स और फाइबर्स। ये जो वेसल्स, ये जो आपको मोटे पाइप की तरह नजर आ रहे हैं, ये देखें सर्कुलर होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, बिल्कुल जैसे ट्यूब्स होती है ना, मोटे पाइप की तरह, इनको हम कहते हैं वेसल्स। फिर इसी तरह ये होती हैं ट्रैचेट्स, ये भी वेसल्स की तरह अंदर से खोखली पाइप की तरह होती हैं, बट वेसल्स का डायमीटर जरा बड़ा होता है, ट्रैचेट्स का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। और याद रखिएगा ये दोनों, ये जो जाइलम वेसल्स हैं और ये ट्रैचेट्स हैं, ये दोनों डेड है, डेड सेल से बनी हुई होती है, स्केलेनकाइमा से बनी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पर इनके बाहर सपोर्ट के लिए फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे प्रोटीन के, उन्हें हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स। और फिर ये होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, बहुत सारे यहाँ पैरेन्काइमा सेल्स लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 किस्म के सेल से मिलकर बनता है जाइलम नाम का टिश्यू। चारों डिफरेंट है, देख लें, वेसल्स थोड़ा मोटा है, ट्रैचेट्स थोड़ा पतला है,
फाइबर्स तो सेल भी नहीं है, सिर्फ लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं। और पैरेन्काइमा जिंदा है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये दोनों डेड सेल्स हैं। तो हो गए ना, डिफरेंट तरह के सेल से बने हुए हैं, तभी तो हमने इनको कॉम्प्लेक्स कहा। तो जाइलम टिश्यूज आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 तरह के सेल से बना हुआ है। वेसल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ट्रैचेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और पैरेन्काइमा होते हैं। इसका फंक्शन ये है, ये आपको रूट, स्टेम, लीफ तीनों में मिलेगा। रूट के सेंटर में होता है, स्टेम के भी सेंटर में होता है, लीफ की मिडरिब में मौजूद होता है। तीनों का जो जाइलम एक दूसरे से कनेक्ट होके रूट से लेके लीफ तक एक रास्ता बना देता है। रूट का जाइलम कनेक्ट हो जाएगा स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम कनेक्ट हो जाएगा लीफ के जाइलम से, और पूरा एक ये पाथ बन जाता है। अब जो वो वेसल्स आपने पढ़ी ना, मोटी अंदर से खाली ट्यूब्स, और जो ट्रैचेट्स होती हैं, फिर उनमें से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर। रूट के जाइलम में वाटर आता है, फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है, स्टेम के जाइलम में आता है, फिर स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम तक लीफ को पानी पहुंचाता है। ये इसका फंक्शन हो गया। दे कंडक्ट वाटर, और फिर वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व हुए हुए होंगे, तो वाटर और उसके अंदर मौजूद मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर 2 तरह के डेड सेल्स हैं, जाइलम और ट्रैचेट्स और वेसल्स, सख्त हैं वो, लिहाजा जिन हिस्सों में ये होगा वहां रिजिडिटी भी मिल जाएगी, सख्ती भी हो जाएगी, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होगा ये टिश्यू। तो 2 काम हो गए, एक प्लांट के अंदर ये रिजिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, दूसरा वाटर को कंडक्ट करके रूट से लीफ तक पहुंचाता है। और बच्चों दूसरे टाइप का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में आपको 2 तरह के फ्लोएम में 2 बड़े सेल्स होते हैं, एक होते हैं सीफ ट्यूब्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स। उसके अलावा फाइबर्स और पैरेन्काइमा भी होते हैं, मगर हम यहाँ मेजर की बात कर रहे हैं। तो 2 बड़े टिश्यूज, 2 बड़े सेल्स होते हैं इनमें, सीफ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये सीफ ट्यूब्स हैं जी, आपको बीच में जो नजर आ रही है ये सारी सीफ ट्यूब्स हैं, और ये साइड में जो लगे हुए हैं इनके, जैसे कि एक ये सीफ ट्यूब है, इसके साइड में लगा हुआ ये कंपेनियन सेल, इसी तरह ये एक सीफ ट्यूब है और इसके साइड में लगा हुआ ये कंपेनियन सेल है। हर सीफ ट्यूब के बराबर में आपको कंपेनियन सेल्स मिलता है। सीफ ट्यूब थोड़ी, वैसे तो ये दोनों जिंदा सेल्स होते हैं, सीफ ट्यूब भी लिविंग सेल्स हैं और पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स हैं, लेकिन इनमें फर्क है, स्ट्रक्चरल फर्क है। सीफ ट्यूब में ना सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, जबकि कंपेनियन सेल्स में बाकायदा तमाम ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब ऑर्गेनल्स होते हैं। ये क्या करता है, ये भी आपके वही प्लांट के तीनों पार्ट्स में होता है, रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में भी होता है। जाइलम की तरह इन्होंने भी आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरा रास्ता बनाया हुआ है। एक तो जाइलम ने रास्ता बनाया हुआ था ना, रूट का जाइलम स्टेम से कनेक्ट हुआ, स्टेम का जाइलम लीफ से कनेक्ट हुआ, और एक ये रास्ता बन गया। इसी तरह जहां जाइलम होगा वहां फ्लोएम भी होता है बराबर में, तो फ्लोएम जो है वो आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरा पाथ बना देते हैं, और इस पाथ से बच्चों फूड मूव होता है। जाइलम से क्या मूव हो रहा था, वाटर, इस पाथ में से क्या गुजरेगा, डिसॉल्व फूड, पानी, यानी कि फूड जो, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है प्लांट का, वो फूड होता है। तो ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होके फ्लोएम के थ्रू मूव कर रहा होता है, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स। जैसे जाइलम में पानी कैसे जा रहा था, रूट से लेके ऊपर की तरफ लीफ तक जा रहा था, जबकि फ्लोएम में लीफ में से फूड निकलता है, स्टेम में आता है, स्टेम से रूट तक जाता है। इस दौरान जो अदर पार्ट्स होते हैं वो फिर इस फ्लोएम में से फूड को हासिल कर लेते हैं। सो ये हो गया बच्चों पार्ट्स ऑफ, यानी कि प्लांट टिश्यू और उसके तमाम टाइप्स। आपने देखा प्लांट टिश्यू में 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने 2 टाइप पढ़ी, एपिकल और लेटरल, जबकि परमानेंट में भी 2 टाइप थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बट सिंपल फर्दर डिवाइड हुआ, 3 टाइप्स बनाई आपने, एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिंग, और कॉम्प्लेक्स की आपने 2 टाइप्स बनाई, जाइलम और फ्लोएम। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला एमसीक्यूज है, द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट बाय द डिवीजन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, और 2 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल। एपिकल आपको रूट और स्टेम की नोक पे मिलता है, और लेटरल जो है आपको रूट और स्टेम की साइडों में मिलता है। एपिकल से जो ग्रोथ होती है वो किस तरह की होती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और लेटरल से ग्रोथ जो होती है वो किस तरह होती है, प्लांट का जो स्टेम और रूट होता है उसकी चौड़ाई बढ़ती है,
और इस तरह की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो लेटरल टिश्यू से कौन सी ग्रोथ हो रही है, यही पूछा जा रहा है सवाल में। ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट बाय द डिवीजन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स, यानी स्टेम और रूट में लेटरल मेरिस्टेम्स की डिवीजन से जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका जवाब हुआ सेकेंडरी ग्रोथ। दिस टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड सॉल्ट्स इन प्लांट, कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में वाटर और उसमें मौजूद उसमें डिजोल्व जो सॉल्ट्स हैं उनको कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। तो अभी हमने ये पढ़ा कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं जी टिश्यू, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट कर रहा है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट कर रहा है। तो वाटर कंडक्ट हो रहा है, लिहाजा जाइलम टिश्यू का ये काम होगा। विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्टेम रूट एंड फ्रूट इन प्लांट्स, ये जो रूट स्टेम लीफ वगैरह होते हैं इनकी आउटर सरफेस आउटर लेयर किस टिश्यू से बनी हुई है। तो इसका जवाब है एपिडर्मल टिश्यूज। स्केलन कायमा एंड कॉलन कायमा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, स्केलन कायमा एंड कॉलन कायमा ये किस टिश्यू की एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये दोनों सपोर्टिंग टिश्यू की एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लांट में ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ, जाइलम टिश्यू जो अभी हमने पढ़ा वाटर को उसमें मौजूद वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये किस से बना हुआ है। कॉलन कायमा स्केलन कायमा से, ग्राउंड या सपोर्टिंग टिश्यू से, वेसल्स ट्रेचिड से, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये तो वेसल्स और ट्रेचिड से बना हुआ होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला सवाल है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू की जो इतनी सारी टाइप्स हैं उससे आपको एक चार्ट बनाना है। एक मिनट, ये आपके पास चार्ट हो गया, ये रहा। अच्छा इसमें जरा मैं आपको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, प्लांट टिश्यू सबसे पहले हमने कहा जी प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। वजह भी बता दी, इनके सेल्स कैपेबल हैं सेल डिवीजन के, जबकि ये मैच्योर सेल्स होते हैं इनकैपेबल होते हैं, यानी कि डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। फिर आपने यहाँ पर परमानेंट, चूंकि परमानेंट की ज़्यादा स्पेसिफाई आपकी बुक में, आप चाहें तो मेरिस्टेमेटिक की भी टाइप्स बना सकते हैं। परमानेंट की आपने दो टाइप बनाई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपने लिखा कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फिर सिंपल में आपने यहाँ पर ये जो इन्होंने टाइप रखी हुई है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से एपिडर्मस, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा को एक तरफ कर रखा है इन्होंने नीचे, क्योंकि ये दोनों जिंदा होते हैं, जबकि स्केलेनकाइमा डेड होता है। आप चाहें तो यहाँ पर आपने जो टाइप पढ़ी फंक्शंस के तार से आप वो लिख सकते हैं कि एपिडर्मस, पहली आपकी एपिडर्मस हो जाएगी, दूसरी ग्राउंड हो जाएगी जिसमें ये आ जाएगा, और तीसरी सपोर्टिंग हो जाएगी जिसमें ये दोनों आ जाएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स में आपने दो टाइप्स लिखी, जाइलम और फ्लोएम, या आपने उनके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके नाम आपने लिख दिए। ठीक है, ये हो गया जी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है व्हाट आर प्लांट टिश्यूज, डिफाइन इट्स टू टाइप। प्लांट टिश्यू बताना है और उसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं सिर्फ उनको डिफाइन करना है, उनकी डिटेल में नहीं जाना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्लांट टिश्यू की हेडिंग लिखी, टिश्यू विच आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। पहले मेरिस्टेमेटिक को आपने डिफाइन करने का कहा था तो डिफाइन किया, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, cells are thin walled, nucleus is at the center, vacuole are small if present, otherwise absent। अगर होंगे तो छोटे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। There are no intercellular spaces between the cells, there are two types of meristematic tissues। अब चूंकि इसकी तो दो टाइप हैं, दो टाइप बयान करना आसान है तो हमने वो बयान भी कर दी। Apical meristems, lateral meristems, these tissues are found on the apex of root and stem and increase their length, this type of growth is called primary growth। लेटरल में हमने लिखा दिस टिश्यूज आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड इंक्रीज देयर थिकनेस, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। विद प्लांट में जो दूसरी टाइप होती है परमानेंट टिश्यू, उसको एक्सप्लेन किया, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनको मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, आफ्टर सेल एलोंगेशन एंड मैच्यूरेशन। जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो डिवीजन की एबिलिटी खो देते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों को तो डिफाइन करना आसान है क्योंकि एक एक लाइन है तो वो हमने डिफाइन कर दी। सिंपल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फिर हमने फर्दर बताया कि जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिंग।
और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने बताया कि इनकी दो टाइप्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर 5 टाइप्स डिफाइन करनी है, इन्होंने हमें टाइप्स को डिफाइन करने को नहीं कहा था, तो इसको हमने नहीं डिफाइन किया। आप चाहें तो कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर अब आपको परमानेंट टिश्यूज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें आपने एक्सप्लेन करना है। तो अब कौन कौन सी होती हैं जी परमानेंट टिश्यू में? एक तो सिंपल होता है, एक ये देखें, ये हाँ ये सिंपल की हो गया 3, एक हो गई एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिंग। चाहे तो यहाँ पे हेडिंग डाल दिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि ये उनकी हैं 3 टाइप्स। ठीक है, तो आपने यहाँ एक हेडिंग डाली सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, फिर आपने ये एपिडर्मस बयान किया, दे आर फाउंड एज आउटर मोस्ट कवरिंग, देयर सेल्स आर रेक्टेंगुलर शेप, नो इंटरसेलुलर स्पेस, in epidermis tissues of leaf there are small openings called stomata for gaseous exchange. In epidermal tissues of root there is root hair which help in absorption of water and minerals. फिर ये आपने ग्राउंड टिश्यू को एक्सप्लेन किया, ये सारा आपका ग्राउंड टिश्यू लिखा हुआ है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। फिर ये आपने सपोर्टिंग टिश्यू को एक्सप्लेन किया। अब चूंकि सपोर्टिंग टिश्यू में 2 तरह का होता है, कॉलन कायमा, स्केलन कायमा, लिहाजा आपने दोनों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से आप चाहें तो इस पूरे आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारे पास ये हैं जी कॉम्प्लेक्स के, तो आप चाहें तो इसके ऊपर एक पहले मेजर हेडिंग बना लीजिएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। और फिर आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, तो आपने एक सिंपल, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया। ये वही चीज़ है जो आपको समझाया गया था, यहाँ से आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इनकी डायग्राम्स मौजूद है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर भी ये डायग्राम्स आ सकती हैं। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।